तो आज इस वीडियो में देखते हैं हम कि आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग की हेल्प से हम इसे कैसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास तीन व्यूज हैं, फ्रंट, टॉप एंड राइट। ठीक है, तो इसे देखते हैं हम कैसे इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑटोकैड के बारे में, और ऑटोकैड में हम देखेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है। ठीक है, तो जिस ड्राइंग में भी हमें तीन व्यूज नजर आए, ठीक है, टॉप, फ्रंट, राइट, ठीक है, तो वो होती है हमारे पास आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ये क्रॉसहेयर है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस पे स्विच करना पड़ेगा आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो रही होगी नीचे, आइसो ड्राफ्ट, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपका ये ऐसा प्लेन कोई चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एल टाइप करना है, लाइन। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 76, यहाँ पे मैं ले लिया 76, एंड अपवर्ड में चला तो यहाँ पे 20 चला गया, और वापस यहाँ पे 76 एंड 20। तो एक ऐसी प्रोफाइल नज़र आ रही है हमें। ठीक है, और अब मुझे बैकवर्ड जाना है, तो इसके लिए मैं दोबारा F5 फंक्शन की प्रेस करूंगा, क्योंकि F5 फंक्शन की प्रेस करने से क्या होगा, ये स्विच होगा आइसो प्लेन, टॉप, लेफ्ट एंड राइट में। क्लियर, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे 65। नेक्स्ट मुझे क्या अपवर्ड जाना है, तो दोबारा F5 फंक्शन की प्रेस करूँ, तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ 100। ठीक है, एंड वापस इधर आया तो मैं 20। तो लाइन टाइप, एंड यहाँ पे हम टाइप करते हैं 20। ठीक है, तो यहाँ 20 तक आ गया, और गैप भी 20 का रखना, तो 100 था तो यहाँ पे मैंने 80 कर दिया। ठीक है, तो इतनी प्रोफाइल बन गई। क्लियर, तो जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कॉपी हो सकते हैं, वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि ये लाइन, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसका ये बेस पॉइंट आ रहा है तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे लगा दिया। फिर वैसे कॉपी, इस लाइन को भी कर सकता हूँ मैं, तो इसे भी मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्ट हो। तो इसमें क्यों चेंजेस हो रही थी, मतलब कि टाइम लग रहा था, क्योंकि ये क्या, प्लेन इसका चेंज है। अगर मैं प्लेन सही करके लगाता हूँ फिर इजीली लग जाता। ठीक है, और वैसे सेम प्रोफाइल मुझे यहाँ पर भी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है। ठीक, तो यहाँ से मैं अपवर्ड जाता हूँ, जैसे कि 80 जाना। ठीक है, नेक्स्ट इधर जाना 20, सेम, स्केप कर देता हूँ। अब मुझे कि इसके सेंटर की तरफ जाना है, तो इसके सेंटर होगा हमारा, क्योंकि 76 है तो इसका सेंटर होगा हमारे पास 38। तो यहाँ से हम जाते हैं 38। क्लियर, एंड नीचे जाते हैं हम 20 तक, और इसमें सर्कल लगाना है हमें। तो सर्कल के लिए इसमें इलिप्स कमांड यूज होती है आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग में। तो EL टाइप करेंगे तो इसमें ऑप्शन होगी आइसो सर्कल की, तो आपने इस पर क्लिक करना है। देन ये सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं 16 रेडियस का सर्कल। क्लियर, तो दोबारा यहाँ पे हम लाइन लेते हैं, एक लाइन ली, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 22। ठीक है, और नीचे की तरफ जाते हैं हम 20। क्लियर, फिर ये जो ऐसी प्रोफाइल बनी है इसे भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 22, एंड इस तरफ हमने जाना है तो यहाँ पे भी हम कर देते हैं इसे 20। क्लियर, तो ये जो ऐसी प्रोफाइल है इतनी यहाँ पे सिमिलर बन चुकी है। क्लियर, तो जैसे कि ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है, इसका भी यूज नहीं है, तो इस लाइन का भी, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं, स्टेट रखना अपने, ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 22 ले लेते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ जाना अभी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 20, और बिल्कुल वैसी, तो यहाँ पे हमें जाना है 20, और इधर जाना है 22। क्लियर, अब ये जो सेम प्रोफाइल है सर्कुलर, वो भी हमें आगे की तरफ चाहिए, तो हम यहाँ पे हम कर देते हैं इसे कॉपी, सिलेक्ट किया, एंटर किया, एंड बेस पॉइंट फ्रॉम सेंटर, और यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए, जिसके कारण ये बिल्कुल सीधी जाए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप था 20 का था, वो लगा लेते हैं, और एक लाइन जो यहाँ पर है इसे भी हम 20 तक कर देते हैं। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कर देते हैं यहाँ पे ट्रिम, जैसे कि ये वाला सर्कुलर, ये वाला सर्कल। ठीक है, ये नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि बैकवर्ड है नहीं, तो ऐसे हम इन्हें ऐसे ट्रिम कर सकते हैं। क्लियर, तो ऐसे आप प्रोफाइल बना सकते हो, तो इसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक ड्राफ्ट। क्लियर,
इसमें क्या हमारे तीनों व्यूज नजर आ रहे हैं, जैसे कि इसका फ्रंट व्यू, इसका टॉप व्यू और इसका साइड व्यू। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं ऑर्थो यहाँ पे ग्राफिकल मोड ऑफ कर देता हूँ, अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हमारी आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग है। इसमें क्या है, तीनों व्यूज नजर आ रहे होते हैं, जैसे कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड। क्लियर, तो इसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग इजीली कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।